हे देयर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपकी लव लाइफ भी अच्छी जा रही होगी। बट देखते हैं कि दिस टाइम इन मंथ ऑफ अप्रैल आपकी कैसी रहती है लव लाइफ। ये आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग है। मैं कार्ड पहले शफल कर चुकी हूँ, मैं और कर लेती हूँ थोड़े से। Please share my videos on your social media account if you think that they are helpful to you in some way. Okay. What are the messages for Scorpio for their love life? What are the messages for Scorpio for their love life? What are the messages for Scorpios in month of April regarding their love life? What are the messages for Scorpios? Okay, underneath जो है वो आपके मून कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी हवाले से और कंफ्यूजन है, उसे आप दूर करना चाहते हैं। कंफ्यूज हैं, ये फाइट है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यहाँ पे लोगों को एक पेज पे आने में, म्यूचुअल कोलैबोरेशन करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से आपको हो सकता है लोगों के साथ रिकनसाइल करने में या म्यूचुअल कोलैबोरेशन से काम करने में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा हो। लोगों से इंटरेक्शन में ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोगों से इंटरेक्शन में, और अगर फैमिली मेम्बर्स की बात होती है फैमिली मेम्बर्स के लोगों से आपको इंटरेक्शन में या दोबारा से उनके साथ एक सेम पेज पे आने में थोड़ा मुश्किल का सामना हो रहा हो और आप जो हैं कंफ्यूज हो, या फिर लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि एक सेम पेज पे नहीं हैं और फाइटिंग में मसरूफ़ हैं और आप बहुत ज़्यादा इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड आपकी जो है करंट फीलिंग्स, बेस ऑफ द रीडिंग, इसको कट करें, इसको क्रॉस करें द डेविल। अब बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड है आपकी। क्राउनिंग द रीडिंग जो है वो फोर ऑफ वॉन्ड है। रीसेंट पास्ट में आपके पास द मैजिशियन एंड नियर फ्यूचर में आपके पास स्ट्रेंथ है। टेन ऑफ वॉन्ड आपके सेल्फ में, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके सराउंड में, पेज ऑफ कप्स, होप फेयर विशेस एंड हाई प्रीस्टेस आपका आउटकम है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ डेविल है, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये फाइटिंग सिचुएशन, कंफ्यूजन जो है वो एक डेविलिक एनर्जी, एक डेविलिक सिचुएशन आपको दे रही है। आपके बेस ऑफ द रीडिंग में जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड है। डेफिनेटली कोई जो न्यूज़ है वो आपकी तरफ आ रही है, या फिर कोई आपको मैसेज कर रहा है पास्ट पर्सन, या फिर कोई नया पर्सन ही, उस पर्सन के साथ आपकी कुछ न्यू इनिशियल टॉक्स हो रही हैं, या फिर आपकी मैसेजेस पे उनसे ज़्यादा बहुत बात हो रही है, या फिर कोई ऐसा मैसेज आपके प्रैक्टिकली आपकी तरफ आया है जो कि आप बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ न्यू इनिशियल स्टेप्स लेना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। ये आपकी मार्च के एंड डेज की रीडिंग है। देखते हैं ये पेज ऑफ वॉन्ड क्या है यहाँ पर। है पॉइंट, डेफिनेटली कोई कमिटमेंट ऑफ़र आपको करना चाहता है, या फिर उसके हवाले से आपकी मैरिज के हवाले से आपकी बातचीत चल रही है, या फिर किसी रिचुअल के हवाले से भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये आप देखा जाए जनरली तौर पे ये रीडिंग ली जाए तो यहाँ पे आपको हो सकता है किसी अच्छी जॉब ऑफ़र आ सकती है किसी अच्छी कंपनी की तरफ से, लेकिन ये किसी से आप इनिशियली मैरिज के हवाले से टॉक कर रहे हैं, स्टार्ट हुई है नई कम्युनिकेशन, वो भी मैरिज के हवाले से हो सकता है। आप किसी से लव रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन जो है वो आपसे मैरिज कमिटमेंट करना चाहता हो और उसके हवाले से आपकी बातचीत स्टार्ट हो इन द एंड ऑफ मार्च। और आप जब अप्रैल के मंथ स्टार्ट करेंगे तो आपके पास मैजिशियन का कार्ड है। आप ज़्यादा जो है आपके पास आप इस टाइम फ्रेम में, अप्रैल के स्टार्ट में
आप हर एलिमेंट के तौर पर आप बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। जो भी जिस भी एलिमेंट आपका प्रोमिनेंट होंगे, सारे एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, तो आप जो है हर एलिमेंट के एंगल से आप एक हर काम को एक अच्छे तरीके से तरीके से कर सकेंगे। यानी आप उस वक्त जो चाहें कर सकते हैं। आप सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप सिचुएशन को जिस जैसे चाहें जिस रास्ते पे लेकर जा सकते हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपकी जो करंट लाइक मिडिल ऑफ द रीडिंग, मिडिल ऑफ द मंथ की रीडिंग है, वो ये है द क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये कोई पर्सन है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा इन मिडिल ऑफ द मंथ में। और इस या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी होगी। लेकिन ये कोई और पर्सनालिटी भी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो इन मिडिल ऑफ द मंथ में। लेकिन आपकी कुछ इस पर्सन के को जो ब्लॉक कर रही है, इस पर्सन की तरफ बढ़ने से आपको जो चीज़ ब्लॉक करी है वो है डेवलिक एनर्जी। लाइक ये फाइटिंग जो सिचुएशन है, कुछ ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन इस पर्सन के साथ है आपकी। ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है जो कि आपको, या फिर इस पर्सन कोई आपको कोई आपको के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप आगे बढ़ने से आपको रोका जा सके। या फिर आप इस पर्सन के लिए कोई ऐसा अनहेल्दी सी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो कि इसकी पर्सनालिटी पे असरअंदाज हो सकती है। या फिर आपकी पर्सनालिटी पे कोई किसी की अनहेल्दी सिचुएशन जो है असरअंदाज हो सकती है। देखते हैं कि यहाँ पर डेविल क्या है। व्हाट इज दिस डेविल हियर फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली आप ब्लॉक कर रहे हैं इस पर्सन को। अगर ये आपका लव पार्टनर है और ये आपसे मैरिज कमिटमेंट चाहता है, तो आप मैनिपुलेट करके इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं। या फिर मैजिशियन जो है वो जादू हो सकता है। जादू के ज़रिए से, जैसे होते हैं डेविल एनर्जीज़ किसी की तरफ सेंड कर देना, या आप इन्वॉल्व हैं इस मैजिक में, या फिर वो पर्सन इन्वॉल्व है इस मैजिक में। आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं। इस पर्सन की पर्सनालिटी को, इस पर्सन की चार्मिंग, इस पर्सन की सक्सेस को आप ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर वो पर्सन आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपके माइंड में 4 ऑफ वॉन्ड है। आप जो हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ की। आप कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन कोई कुछ है जो हो सकता है ये पर्सन कोई फायर साइन हो जो कि आपसे कमिट करना चाहता हो, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ अनहेल्दी सिचुएशन चल रही हो जो कि उसको इस कमिटमेंट से रोक रही हो। लेकिन आप जो है चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, और आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरेंगे इन द एंड ऑफ द मंथ। और लेकिन आप यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप अगर इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं और ये पर्सन कमिटमेंट चाहता है, तो आप भी कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आप किसी वजह से इस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा। या फिर आप इनिशिएट करेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट चल रहा है अपनी लाइफ में, और वो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहता है, या फिर वो अपने आप में एक स्टेबल पर्सन है। और जो है आप चाहते हैं कि वो आपको लव ऑफ करे, और वो चाहते हैं कि आप एक इनिशियल स्टेप लें उनकी तरफ। तो ये चीज़ जो है कुछ कन्फ्यूजन पैदा करी है यहाँ पर कि ये फ़ाइट कैसे एंड होगी यहाँ पर, क्योंकि कोई भी सेम पेज पे आना नहीं चाह रहा, कोई भी इनिशियल स्टेप नहीं लेना चाह रहा। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेप लेने की ज़रूरत है, और आप समझ रहे हैं कि वो लेंगे और वो समझ रहे हैं कि आप लेंगे यहाँ पे इनिशियल। तो ये अनहेल्दी सी सिचुएशन है जो कि इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रही है। लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के सामने आएंगे इन द एंड ऑफ द मंथ। और हाई प्रीस्टेस भी है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होंगे,
उस टाइम पे, या फिर आपके गट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे इस टाइम फ्रेम में। देखते हैं कि ये हाई प्रीस्टेस क्या है, या फिर आप बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के सामने आएंगे, या फिर आप स्ट्रेंथ पकड़ लेंगे इस सिचुएशन में। हो सकता है कि आप उनके ऊपर सबकत ले जाएं, लाइक आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं और वो आपसे अपॉलॉजी कर लें, या फिर एक इनिशियल स्टेप ले लें। देखते हैं यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्या है। स्टार कार्ड। डेफिनेटली आप हो सकता है अपने गट फीलिंग्स और इंट्यूशंस से और अपनी एनर्जीज से, पॉजिटिव एनर्जीज से इस रिलेशनशिप को हील करने में कामयाब हो जाएं। और यहाँ पे मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड अगेन है यहाँ, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ये जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, स्टेबल पर्सनालिटी है वो। तो ये रिलेशनशिप मुझे स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है इन मंथ ऑफ अप्रैल। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसी अथॉरिटी फिगर की इंटरफेरेंस के बाद ये रिलेशनशिप जो है वो हील हो सकता है। ये कोई अथॉरिटी फिगर है, ये कोई अथॉरिटी फिगर है जिसकी इंटरफेरेंस के बाद आप दो लोग जो हैं वो एक सेम पेज पे आ सकते हैं। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।